नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही खास फिल्म हाथी मेरे साथी पर बात करेंगे। इसकी कहानी, इसके भावनात्मक पहलू और हाँ, वो यादगार संगीत, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। ये कहानी है राजू की, एक अनाथ लड़के की और उसके 4 हाथी दोस्तों की, रामू, चंपा, अन्नाराम, लक्ष्मी। इनके बीच का जो रिश्ता है वो अटूट है। तो चलिए समझते हैं कि ये फिल्म आज भी क्यों इतनी अहम लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये इंसान और जानवर के बीच का जो गहरा प्यार होता है ना, उसका, और साथ ही त्याग का और सामाजिक तनाव का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है। हम देखेंगे कि कैसे ये रिश्ता पूरी कहानी के केंद्र में रहता है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है राजू के बचपन से। एक अनाथ बच्चा है, गरीब है और उसे एक तेंदुआ अटैक करता है। और बचाते कौन है? यही 4 हाथी। हाँ, रामू, चंपा, अन्नाराम और लक्ष्मी। और उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जानवर वफादार होते हैं, तो वो इन हाथियों को ही अपना परिवार मान लेता है। बिल्कुल, खासकर रामू को, वो तो जैसे उसका भाई ही बन जाता है। ये सिर्फ जानवर नहीं है उसके लिए, ये उसके साथी हैं, जिनके साथ वो सड़क पर प्रदर्शन करके अपना गुजारा चलाता है। सही कहा। और ये जो शुरुआती हिस्सा है ना, ये उनके बीच का जो एक असाधारण बंधन है, उसकी नींव रखता है बहुत मजबूती से। हाँ। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। राजू इन्हीं हाथियों की मदद से अपना एक सपना पूरा करता है। प्यार की दुनिया नाम से एक अपना प्राइवेट जू बनाता है। हाँ, वो उसकी महत्वाकांक्षा भी दिखाता है और जानवरों के लिए उसका जो गहरा लगाव है वो भी। लेकिन यहीं पर कहानी में इंसानी रिश्तों का पहलू आता है। उसकी मुलाकात होती है तनु से, तनुजा जी ने जो रोल किया है। प्यार होता है, जाहिर है। हाँ। लेकिन तनु के जो पिता हैं रतनलाल मदनपुरी जी, हाँ। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। सोचते हैं एक गरीब लड़का जिसका परिवार हाथी हैं, ये कैसे चलेगा, समाज क्या कहेगा। बिल्कुल। वो एक सामाजिक द्वंद्व दिखाता है। हालांकि बाद में वो मान जाते हैं, लेकिन असली टकराव वो तो शादी और फिर बेटे के जन्म के बाद शुरू होता है। सही। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है ना। हाँ, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद तनु को लगने लगता है कि राजू का जो हाथियों के प्रति लगाव है, उनका घर में आना जाना, वो शायद उसके बच्चे के लिए खतरा है। एक डर बैठ जाता है मन में। ये डर शायद स्वाभाविक भी है, एक माँ के नजरिए से देखें तो। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये राजू को एक बहुत मुश्किल चुनाव के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ उसका अपना परिवार, पत्नी और बेटा, दूसरी तरफ उसके वो हाथी साथी जिन्होंने उसे बचाया, पाला। और वो चुन नहीं पाता, मतलब कैसे चुने। ये तो वही बात हुई कि अपने भाई या अपने बेटे में से किसी एक को चुनो। वो अपने हाथी दोस्तों को नहीं छोड़ पाता। और नतीजा, तनु बेटे को लेकर मायके चली जाती है। रिश्ता टूट जाता है एक तरह से। हाँ, और इसी उधेड़ बुन के बीच कहानी में वो विलन भी हैं, सरवन कुमार, केएन सिंह और एक सर्कस मालिक। वो राजू के खिलाफ साजिशें रच रहे होते हैं। उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन कहानी का जो सबसे भावुक, सबसे अहम मोड़ है, वो है रामू का बलिदान। ओह हाँ, वो सीन तो। वो राजू और तनु को मिलाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में अपनी जान दे देता है। ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है, ये उस निस्वार्थ प्रेम, उस वफादारी की मिसाल है जो शायद इंसानों में भी कभी-कभी मुश्किल से मिलती है। और जिस तरह वो फिल्माया गया है, बिना ज्यादा डायलॉग के, सिर्फ संगीत और हाव भाव, कमाल है। बहुत मार्मिक। और वो हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है जो आपने उठाया था, क्या प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित है? रामू का बलिदान इसका जवाब देता है। और उस सीन का असर और गहरा होता है संगीत से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी साहब के गीत, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल, फिल्म की जान है संगीत। गाने कहानी से ऐसे जुड़े हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। जैसे चल 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 मेरे साथी, वो सिर्फ गाना नहीं, वो राजू और रामू की दोस्ती का, उनकी जिंदगी के सफर का प्रतीक है। रफी साहब की आवाज में जो जोश है। हाँ, और फिर किशोर कुमार का गाया नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, जो रामू के बलिदान के वक्त बचता है, वो तो जैसे फिल्म की आत्मा है। वो गीत सिर्फ दुख नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी दुनिया की जो नफरत है उस पर एक टिप्पणी भी करता है। आज भी सुने तो असर उतना ही होता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें, हाथी मेरे साथी सिर्फ एक जानवर और इंसान की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती की कहानी है, प्यार की, वफादारी की, और साथ ही इंसानी डर, सामाजिक दबाव, इन सब के बीच फंसे एक इंसान की कहानी है। सही कहा।
राजू और रामू का जो रिश्ता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसे निस्वार्थ बंधन को आज समझ पाते हैं या उसकी कद्र करते हैं? तो ये फिल्म एक सवाल छोड़ जाती है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि क्या आज की जो ये तेज़ रफ्तार दुनिया है, जो इतनी ज़्यादा इंसान केंद्रित हो गई है, क्या इसमें हमने प्रकृति से, दूसरे जीवों से अपना वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव कहीं खो तो नहीं दिया है? ये फिल्म उस रिश्ते की अहमियत बार बार याद दिलाती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जी। आज भी विचार करने वाली बात है ये ज़रूर,